ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 14वां अध्याय जिसमें भवाटवी का वर्णन होगा, पूरा स्पष्टीकरण के आधार पर इसका अध्याय है। इसमें बताया जाता है कि मनुष्य जो है कर्म करता है 3 प्रकार के, जिसमें शुभ, अशुभ और मिश्र, यानी दोनों, अच्छे बुरे, और इन दोनों को मिला के भी ऐसे कर्म होते हैं जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इन कर्मों का संजोग होता है, संयोग होता है, वियोग होता है, उसके बाद जाकर जो टोटल होता है उसके आधार पर इसे संसार मिलता है। और उस संसार में यह क्या बनता है यह भी उसी पर ही निर्भर करता है। जब इसको यह बहुत जन्म बिताने पर, बड़ी योनियां बिताने पर मनुष्य जन्म मिलता है तो तब क्या होता है उसका वर्णन भी इस अध्याय में होगा। जब इसको बड़ी कठिनाइयों के बाद, इतनी योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य जीवन मिल जाता है तो वह इसे व्यर्थ में गंवाना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य जन्म के साथ 6 शत्रु भी मिलते हैं, जिसमें एक मन होता है और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो कि मन की ही वृत्ति बताई गई हैं, और यह बुद्धि को खा जाती हैं, जिसकी वजह से बुद्धि रूपी जो सारथी होता है वह बेकाबू हो जाता है। जैसे किसी घोड़े का सारथी बेकाबू हो जाए, और फिर अनाप शनाप कर्म और फिर उसके दंड वह सब भुगतने पड़ते हैं। जहां पर वह इतना धन कमाता है उस धन का प्रयोग अगर वह धर्म में नहीं करता, श्री हरि की आराधना में नहीं करता, तो फिर वह धन किसी काम का नहीं है। वह तो यूं है कि जैसे उसकी बुद्धि उसे मानो ऐसे लूट रही है जैसे कि चोर और डाकू किसी का धन लूट लेते हैं। उसकी बुद्धि उसे ही धोखा दे रही है, यूं मानिए। जैसे यदि किसी बीज को जलाया ना जाए खेती से पूर्व, तो खेती के बाद झाड़ झंकार बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। तो यह जो जीवन है ये कर्म भूमि है, और कर्म इसमें करना अति आवश्यक है, और वो भी शुभ कर्म करना और सहन शक्ति दिखाना, मन को वश में रखना और बुद्धि का प्रयोग करते हुए। भले ही यह मनुष्य ऐसे भी हो सकता है कि यह बिल्कुल ही नीच कर्म करके नीचे गिर जाए, और ऐसे भी हो सकता है कि साधारण कर्म करते हुए, श्री हरि की आराधना करते हुए अपनी इच्छा प्रकट करे और उनसे पूर्ण करवा ले, क्योंकि वह सब कुछ करने में सर्वसमर्थ हैं। तो वह उसकी इच्छा भी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। उसे किसी के पास जाने कहने की जरूरत नहीं है, उसको जो चाहिए वो वहीं बैठे बैठे ही मिलेगा। यह श्री हरि की कृपा है। लेकिन वह जब खुद पर आ जाता है तब वह क्या करता है, वह बेकाबू हो जाता है, क्योंकि वह बुद्धि और मन के वश में हो जाता है। अब वह स्त्री के संग में पड़ जाता है, गृहस्थ आश्रम में पड़ जाता है, और यह कड़ी चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देता है। लगा लो यह इतना बेचारा है, इतना दीन है कि बहुत ठंड में जैसे किसी जंगल के अंदर अग्नि की उसे आवश्यकता होती है और उसको ढूंढ रहा है वो, तो उसके सामने चाहे पिशाच एक अग्नि के समान खड़ा हो, उसके पीछे भी भागना शुरू कर देगा। इतना बेचारा और दीन हो जाता है प्रभु के बिना, श्री हरि के बिना। इसलिए उनको मन में बसाने से इतने संकट, इतने दुख तो ऐसे ही टल जाते हैं। पता नहीं कितने छोटे में टल जाते हैं, आप उसे सोच भी नहीं सकते और उसका क्या परिणाम होना था। यह जो मनुष्य है यह धन के पीछे बावरा सा है मानो। यह धन को पाने के लिए अच्छे बुरे कैसे भी कर्म करने को तैयार हो जाता है, बस इसे कामना होती है तो धन की, और उन पुरुषों का आश्रय लेता है जो इसे धन प्रदान करते हैं। लेकिन वह यह जानता है कि यह धन किसी लोक और परलोक में काम नहीं आने वाला। तो ऐसे कृपण पुरुष भी क्यों ना हो, कृपा करने वाले, लेकिन उनका धन कहीं काम नहीं आना, तो क्यों उनका आश्रय लेना है। कृष्ण भगवान का आश्रय लो, कृष्णाश्रय। गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम कोई आसान बात नहीं है, यह एक बड़ी ही कड़ी चढ़ाई है। इसमें कई बार दुख भी उठाने पड़ सकते हैं और कई बार सुख भी मिलेंगे, लेकिन संयम बनाए रखना पड़ता है, और यह गृहस्थ आश्रम फिर पार किया जा सकता है। मनुष्य अन्न के पीछे भी बड़ा बावरा है। यदि उसे अन्न जल कहीं से ना मिले तो वह अपने घर पे आता है, फिर चाहे पिता हो, पुत्र हो, उसका भाई हो, उसके परिवार के जो लोग होंगे, फिर उनके हाथ में अगर उसे तिनका भी दिख गया धन का,
तो उसे भी खींचने का प्रयास करता है, उसे भी फाड़ ही लेता है, यूं मानो। यह जो मनुष्य है सर्दियों के टाइम पर ठिठुरता है, गर्मियों के टाइम पर कड़ी गर्मी भी सहन करता है जो कि इसे शरीर प्राप्त हुआ है। पराई स्त्री की तरफ जब यह देखता है तो उसके स्वामी या उसके राजा वहां के, वह उसे दंड के रूप में सजा देते हैं, मृत्यु। और वह मृत्यु को जब वह पाता है तो वह नरक के ऐसे कोने में जाके गिरता है जिसका कोई अंत ही नहीं है। फिर वह वहां से तो निकल ही नहीं पाता। और जब उसके पुण्य अक्षीण हो जाएं, बिल्कुल खत्म हो जाएं, तब वो किसी मुर्दे से कम नहीं है। जैसे एक वृक्ष होता है, उसको प्रिय है उसके फल, यह मनुष्य इसको प्रिय है आसक्ति, किसमें? परिवार में, जिसमें हमारा पुत्र हो, स्त्री हो, उसके लिए बड़े ही प्रयास करता है, अपने आप को आगे बढ़ाने के प्रयास करता है। पुत्र और पुत्री के लिए जितना करता है, परिवार के लिए जितना करता है, उसकी कोई सीमा नहीं बनाई गई। पहले के समय में जो राजा लोग होते थे वह देश के लिए किया करते थे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर राजा लोग होते थे और वह पूरे संसार के बारे में सोचते थे। लेकिन आज का मनुष्य संसार के बारे में सोचना तो बड़े दूर की बात है, अपने परिवार में ही उलझ के रह गया है और अपनी आयु को ऐसे ही बिताता रहता है। और ये आयु को खींचने वाला और कोई नहीं, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आयुध है। आयुध काल चक्र है। ये काल चक्र ऐसे ही हमारी आयु को हरता रहता है। हम मनुष्य ही नहीं, ब्रह्मा जी से लेकर जितने भी जीव हैं, वृक्ष आदि तक की योनियों को भी ये काल चक्र सबकी आयु को छीनता रहता है। जो हम बच्चे से युवा अवस्था में आते हैं और फिर बुढ़ापे में आते हैं, यह कौन कर रहा है? यह वही काल चक्र कर रहा है। लेकिन इसका कोई रोक नहीं है, इसमें कोई विघ्न डाल ही नहीं सकता, क्योंकि यह स्वयं विष्णु भगवान का है। इसलिए इन आसक्तियों में ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में ही ना आओ, इसका मतलब यह नहीं पड़ता। गृहस्थ जीवन में आकर ज़्यादा आसक्ति नहीं करनी चाहिए। आसक्ति होती है किसी चीज़ की कामना, किसी चीज़ को पाने की चाह, और जब वो पा लेते हैं हम, तब उससे मन भी भर जाता है। क्योंकि ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जिससे हमें आसक्ति ना हो सके। चलो आसक्ति हो भी गई तो हमने उसे पा लिया, लेकिन उसे मन भरना भी यह निश्चय है। इसलिए व्यर्थ की चीज़ों में आसक्ति नहीं डालनी चाहिए, श्री हरि की आराधना करनी चाहिए, चाहे आप गृहस्थ जीवन में हो चाहे ना हो। किसी का हक नहीं खाना चाहिए, पराई स्त्री की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि किसी का हक खाने से उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। श्री हरि भी उसकी, चाहे कितना ही धन हो उसके पास, उसकी सेवा को फिर स्वीकार नहीं करते। तो शुद्ध रूप से भरत जी ने जो जो ये ज्ञान अमृत दिया है रघुगण जी को, वह बड़ा ही शुद्ध और सत्वमय है। इसको पाकर मनुष्य यों ही संसार से मुक्त हो सकता है। मुक्त ही नहीं, उससे मोक्ष और स्वर्ग तक की प्राप्ति हो जाती है। यह जब मनुष्य दीन होता है, जब इसे किसी चीज की चाह होती है, जब यह कुछ पाना चाहता है और इसे नहीं मिल पाता, तो इसका मतलब यह फिर और कुछ ना देखकर चोरी चकारी पे भी आ जाता है। लेकिन यदि वह इस कथा अमृत का पान करे तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करेंगे। जो यहाँ पर शुकदेव जी के वचन हैं उनमें बहुत शक्ति है। और ऐसा ही कहा गया है कि इस अध्याय को जो सुनता है, जो सुनाता है, उसे धन, सुयश, लोक में वृद्धि होती है, उसके सुयशों का गुणगान होता है, देवताओं तक के बीच में उनकी बातें होती हैं। इतना भरत जी का यहाँ पर अच्छा और सुंदर चरित्र बताया गया है कि आज भी जो महापुरुष हैं वह इसकी चर्चा करते हैं आपस में। यह हर चीज की प्राप्ति करा देने वाला है हमें। तो ऐसे भरत जी जो कि बड़े ही सुंदर भक्त रह चुके हैं हमारे श्री हरि के, उनको शत शत नमन है, नमस्कार है। और अज्ञान रूपी पर्दा हट जाता है रघुगण के सामने से।